हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड फंडामेंटल राइट्स की सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 19 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स की बात करी थी। तो आज हम लोग आर्टिकल 20 और 21 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जो आप लोगों का एक और कैटेगरी थी यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 19 में इंसर्टेड थी, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें इसको क्या किया था, मेंशन किया गया था। और ये बताया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो थी, ये भी तभी इंसर्ट किया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम उनको सेपरेटली क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आज हम लोग आर्टिकल 20 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें यह बताया गया कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि हम लोगों का अगर कोई भी ऑफेंस है, अगर हमारा कोई भी क्राइम है, तो उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट केस है, 3 केसेस की बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस बताया गया है कि हम लोग जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, जो कि मतलब आज के क्रिमिनल लॉज हैं, उनको आज के अकॉर्डिंगली सज़ा नहीं, आज के अकॉर्डिंगली ही सज़ा मिलेगी। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ उसका केस कुछ और था तो हम उसके लिए कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट केस ये बताएगा। सेकंड केस में ये बताया गया है कि किसी भी पर्सन को डबल जेओपार्डी जो है, 2 बार पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलेगी अगर उसका ऑफेंस मर्डर या उससे भी कुछ बड़ा है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, थर्ड केस जो है उसमें ये बताया गया है कि जितने भी सेल्फ इंक्रीमेशंस होते हैं, दैट इज कि नो वन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ कि किसी के ऊपर रोक लगा देनी कि हाँ आपने इस तरह का एक्ट परफॉर्म किया था तब फर्दर सोसाइटी में आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आप लोगों की बिल्कुल छिन जाएगी। ऐसा तो होता ही है लिटिल बिट, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग उसके ऊपर पूरी रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो डील करता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको उसकी लाइफ से हम लोग डिप्राइव नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताया गया है कि हर एक पर्सन जो है उसको लिबर्टी जो है वो प्रोवाइड होती है, मतलब फ्रीडम प्रोवाइड होती है, बट जिससे कि किसी को कोई भी हार्म ना हो, जिससे किसी का कोई भी नुकसान ना हो। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी मेंबर जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव तो करी जाती है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूटिव के ऊपर किसी भी तरह की मतलब इंटरफेरेंस जो है वो एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं होगी, मतलब जिससे कि किसी एक पर्सन की जो फ्रीडम है उसको हार्म हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बताई गई है, किसी एक पर्सन के लिए कोई भी न्यू प्रोविज़न जो लॉ जो है वो फ्रेम नहीं किया जाता। अगर हम लोग बात करें, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं कि किसी की राइट और लाइफ जो है, लाइफ और लिबर्टी जो है उनको मतलब डैमेज किया जाए। ये जो आर्टिकल 21 है वो डील करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ, ठीक है। और ये बताया गया यहाँ पर कि लाइफ, हर एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, लाइफ को फुल ऑफ डिग्निटी जो है वो मतलब लीव कर सकता है फुल रिस्पेक्ट के साथ। और यहाँ पर और बताया गया है कि जितनी भी ह्यूमन पर्सनालिटीज़ हैं वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं इन अ बेटर कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और जजमेंट्स भी हैं कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि वो एक सेफ़ इन्वामेंट में उस मतलब हर एक पर्सन के पास क्या है, एक सेफ़ इन्वामेंट है। हर एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है। हर एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, मूवमेंट चला सकता है। हर एक पर्सन जो है वो उसको सोने का अधिकार है। इस तरह की सर्टन चीज़ें जो है वो इंसर्ट करी गई हैं हमारे आर्टिकल 21 में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।